सभी को। मैं पल्लवी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर जिसका नाम है एप्लीकॉन्स ऑफ बायोटेक। तो आज हम बात करने वाले हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। दरअसल यह एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार का शिक्षा को लेकर आने वाले दिनों में विजन क्या है इसकी चर्चा है। कहते हैं कि हर 10 साल में ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन इस बार बनते बनते 34 साल लग गए। तो चलिए जान लेते हैं क्या है ये 5+3+3++4 का सिस्टम। लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कीजिए। तो नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल एजुकेशन में बड़ा बदलाव करते हुए 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल एजुकेशन सिस्टम को 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 उम्र के बच्चों के लिए विभाजित कर दिया गया है। और जुलाई 29 को सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक ट्वीट किया था। उसमें पता चला है कि एजुकेशन में 1.7% जो हमारी प्रेजेंट जीडीपी है उसे 6% कर दिया गया है और एक अच्छी खबर है। इसमें प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा जिसे कहा गया है फाउंडेशनल स्टेज, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा उसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है, और छठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा जो है मिडिल स्टेज, 9वीं से 12वीं तक एक आखिरी हिस्सा होगा उसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। और कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा, और स्थानीय भाषा में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई और बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं बल्कि नॉलेज स्किल पर रहेगा फोकस। दूसरी बात, संस्कृत भाषा सभी लेवल के बच्चों के लिए रहेगी, प्लस 3 अलग अलग भाषा के ऑप्शन के साथ। तीसरी बात, 1968 में बनाई गई थी ये एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन उसके बाद 1986 को चेंज कर दी गई थी और अब 2020 में बदल रही है। इसका मतलब ये है कि 3 डिकेड्स यानी कि नियर अबाउट 34 साल के बाद बदलने जा रही है ये एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी में डिटेल्स चेंजेस क्या होने वाले हैं ये जान लेते हैं। पहला पॉइंट, FYUP प्रोग्राम, रिटर्न्स एंड नो मोर ड्रॉप आउट्स। इसमें क्या है, पहले के सिस्टम में क्या होता था, अगर कोई 4 साल की डिग्री के समय 1 साल कंप्लीट करके छोड़ देता तो उसे पूरी डिग्री छोड़नी पड़ती थी, लेकिन उसके साथ उसका वो साल बर्बाद हो जाता था। लेकिन इस नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसा नहीं होगा। अब जो स्टूडेंट 1 साल की पढ़ाई करेगा तो उसे 1 साल कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो स्टूडेंट 2 साल कंप्लीट करेगा और बाकी डिग्री छोड़ने का डिसीजन लेगा उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, और 3 या 4 साल की डिग्री करेगा उसे डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इनको जो क्रेडिट्स या मनी है वो वापस कर दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि छठी कक्षा से ही स्टूडेंट को कोडिंग सिखाई जाएगी। इसकी सहायता से बच्चे कम उम्र में ही सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं ये सीख जाएंगे। तीसरा पॉइंट, 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड पर उनके सब्जेक्ट के मार्क्स के साथ ही स्किल्स और बाकी एक्टिविटीज के पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे। सबसे खास बात तो ये होंगी कि स्टूडेंट चुन सकेंगे अपने पसंदीदा विषय। नई शिक्षा नीति में आर्ट्स एवं साइंस पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों के बीच कोई सख्त अंतर नहीं होगा। स्टूडेंट को नई शिक्षा नीति के तहत अपने पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई ऑप्शन दिए जाएंगे, और छठी क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएंगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। तीसरा पॉइंट, एक महत्वपूर्ण बात के फिजिकल एक्टिविटी में अब स्पोर्ट्स, योगा, मार्शल आर्ट, डांस, गार्डनिंग और कारपेंट्री ये सब ऐड होगा।
इसमें अलग पॉइंट ये है कि जो बोर्ड एग्जाम्स रहते थे हमारे वो एनुअली रहती थी, लेकिन अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब ये साल में 2 बार होंगी, यानी कि ये जो बोर्ड एग्जाम है उसको कम कर दिया गया है। बच्चों पे इसकी वजह से स्ट्रेस कम रहेगा। तो ये थी पूरी जानकारी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।